ये जीव ही अक्षर पुरुष है। जीव की वजह से ही मन पैदा हो जाता है अज्ञानता में। जीव को निद्रा आ जाती है, जो बताया ना वहाँ पे रामपाल जी के ज्ञान में, अक्षर पुरुष सो गया, फिर वो अंडा पैदा हो गया, फिर क्रोध से देखा अंडा फूट गया। मैं क्या काल नहीं ना, मुर्गी का बच्चा था वो अंडे में से पैदा कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अक्षर पुरुष हम खुद हैं। हम जब अज्ञानता में रहते हैं तब ही काल पैदा होता है। तभी साहिब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा एक कैसे एक हुई रे? तेरी मेरी अवस्था कैसे एक हो सकती है? तू बार बार काल पैदा कर देता है, मुझे बार बार आना पड़ रहा है छुड़ाने के लिए। तू फिर पैदा कर देता है, फिर मुझे आना पड़ रहा है। इस बार सोना ही मत, इस बार पैदा ही मत करना, तो तेरा मेरा मनवा एक हो जाएगा। समझ रहे हो? तेरी मेरी अवस्था एक हो जाएगी। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तब सारा अंतर खत्म हो जाएगा, वरना अंतर ही रहेगा जीव और पीव का। इसलिए साईं ने बोला बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव। ये जीव का ही सारा परिवार है। ये मन माया तीन गुण ये लाइन में लगे हुए। अभी नाम दीक्षा नहीं मिली है, जिनको मिली है समझेंगे। अक्षर पुरुष के बाद मन आ गया, मन के बाद माया आ गई, माया के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश अपना लाइन में खड़े, उसके बाद गणेश आ गया, और फिर पात रूप संसार। पा यानी पांच और त यानी तत्व। ये पूरा संसार है, पांच रूप संसार। इसी में सारे उलझे पड़े हैं। अब क्या करना है? अब हम कर रहे हैं भक्ति किसकी? डाल की, फूल की, पात की। यानी हमारी सुरता है नीचे की तरफ। ये सब नीचे है, हम इससे भी ऊपर बैठे हैं। अब हमने क्या करना है? केवल मूल को जानना है। मूल के लिए क्या बोला कि उल्टा पेड़ कर दो। गीता में बोला जो ऊर्ध्व मूलम वाला है ना श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जड़ को ऊपर कर दो। जड़ को ऊपर करने का मतलब है अब इस पेड़ को उलट दो आप। अभी तक तो ये पेड़ सीधा था, तो जड़ कहाँ थी? पैरों में। अब ये पेड़ उल्टा दिया, अब जड़ कहाँ चली गई? अब सबसे टॉप पे चली गई। तो अब आपने क्या करना है? अपनी सूरत को पलट देना है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। साहिब और सेवक एक संग खेलेंगे, फिर यानी एक ही हो जाएंगे। फिर कभी बिछोड़ा नहीं होगा। इसी को बोला जो हमारे मालिक का सिंहासन है वो टॉप पे लगा हुआ है, उस टॉप के सिंहासन पे चढ़ जाना है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचाने। तो जब वो शब्द गुरु आएगा तो तुम और शब्द गुरु एक हो जाओगे, कोई अंतर ही नहीं निकाल सकता। इसी को बोला वाणी में, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। केवल दुविधा की वजह से हमारे अंदर अंतर है। दुविधा खत्म कर दो तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। दुविधा का मतलब होता है जब हम अपने से अलग किसी और को सत्य मानने लग जाते हैं, खुद को ना जानने के कारण किसी और की पूजा करने लग जाते हैं, दुविधा है। जब हम खुद को यानी सूरत को पलटते हैं, अपना चेहरा पलटते हैं, तो मालिक और हम एक हो जाते हैं, मिलन हो जाता है हमारा। तो गंगा जब बूंद रूप में जाती है, समुद्र से अलग होती है, तो उसका मुंह उधर होता है, तभी तो भाप उड़ी और जा रही है दूर 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 दूर। अब वापस आने का एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? मुंह घुमा ले। जैसे गई उड़ के वैसे ही बह के आ जाए, उल्टा रास्ता पकड़ ले बस। इसी को बोला गया विहंगम चाल। जैसे आए थे तुम नीचे, वैसे ही उड़ के चले जाओ, और कुछ नहीं करना। और विहंगम चाल के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अभी एक महात्मा सत्संग कर रहा था विहंगम चाल के ऊपर। अब क्या बताऊं, मैं खुद ही बोल रहा है। कह रहा, कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, विहंगम चाल निराधार है, सार शब्द निराधार है, वहां पर किसी आधार से नहीं पहुंचा जा सकता। और फिर खुद ही आधार बता रहा है कि नाभि में ध्यान लगा के मैं आगे गया, आगे मुझे त्रिकुटी मिली, आगे मुझे अकल कला मिली, और आगे गया मैं, ये मिला वो मिला। मैंने कहा बताओ, खुद ही बोल रहा है कि वो निराधार भक्ति है, यानी बिना आधार के जाएंगे, और खुद ही स्टेजें बता रहा है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। यानी कि बुद्धि काम करना बंद हो जाती है जब काल भगवान चाबी लगा देता है, ताला लगा देता है।